ये जो भी मसला है लीजा का, ये एक लड़की की बात नहीं, ये आजकल इस समस्या का जैसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है समाज में। समाज को भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी नैतिकता कहाँ जा रही है। वैसे बेटियों के लिए ये कहना, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं समझती हूँ किसी के लिए बोल देना बहुत बड़ी बात है, किसी को भी दुत्कारना बहुत बुरी बात है और यह बड़ी बात है। किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा, पर एक बेटी के लिए बहुत कुछ है। मान सकते हैं कि जब नई नई शादी होती है और वो अगर 3-4 साल तक अपने मायके में ही बार बार रही, या कोई भी बेटी हो, तो उसके पीछे का कुछ न कुछ कारण भी रहा होगा। गलतियाँ दोनों तरफ से रही होंगी, लेकिन लोग मानते हैं सिर्फ एक तरफ की गलती। ये नहीं होनी चाहिए। बेटी हैं, बच्ची हैं, उस टाइम पे बच्ची रही होंगी, या और भी जो बच्चियाँ होती हैं शादी के टाइम पे वो इतना नहीं समझती। तो फैमिली वालों को चाहिए कि मिलजुल करके उन्हें बताएं, समझाएं। और मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं जहाँ पर में गुटबंदी चलती है, जहाँ पर अंदर अंदर बातें होती रहती हैं, बहुत बाद में जाकर धीरे धीरे बच्चियों को भी समझ में आती है और दुनिया को तो बहुत बाद में पता चलती है, पर अंदर अंदर से बहुत कुछ होता रहता है। उस अंदरूनी झगड़े, उस अंदरूनी बातों को समेटना चाहिए परिवार के लोगों को, खासकर पति को। इसमें सबसे कमी पति की होती है। जो किसी से ब्याह कर लाता है तो वो सिर्फ दूसरों की बातों पर ना चले, दोनों ओर की बातें देखे या कम ज़्यादा करके समझाने का प्रयास हो। फैमिली को चलाने के लिए बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, संजोना भी पड़ता है और बहुत कुछ समझना भी पड़ता है। तो वो दोनों साइड की बात है। हो सकता है कुछ गलती लड़की साइड से हो, कुछ गलती उनके ससुराल पक्ष वालों से भी हुई हो, कुछ गलतियां माँ बाप से भी हुई हो कि वो उसमें बच्चे को भरोसा नहीं दिला पाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये भी हो सकता है। वहाँ पर अपने आप को अकेला समझती है और फिर बहुत कुछ होता है। किसी बात का समस्या का मरना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन परिवार में अगर बात बाहर जाती है तब जाती है जब घर के अंदर बहुत बातें ज़्यादा हो जाती हैं। घर के अंदर वो सिमट नहीं पाती, घर के अंदर वाले बड़े बुजुर्ग उस बात को समझा नहीं पाते, या तो चाहते नहीं हैं। दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो होना ये चाहिए कि दोनों ही तरफ के बुजुर्ग हों, चाहे बच्ची हो, चाहे जो भी हो, उनके पेरेंट्स हों, मिलजुल करके बैठ करके बातचीत करें। और अगर ये आगे बढ़ सकते हैं रिश्ते तो इसे आगे बढ़ाएं, और अगर नहीं बढ़ सकते तो जो भी बेटी का हक है, जो भी उस लड़की का हक है, वो उसे दे करके आप बैठ करके बैठ कर उसका हक उसे देकर, अगर वो रहना चाहती है तो ठीक है, नहीं रहना चाहती है तो खुशी खुशी आप अलग हो। न कि ये शोभा नहीं देता किसी को भी नहीं। और उसमें गार्जियन को भी सोचना चाहिए, बेटे का घर उनका भी है, बर्बाद होने से बदनामी ही होती है, कुछ अच्छा नहीं होता। बेटी को भी सोचनी पड़ेगी और बेटे को भी सोचनी पड़ेगी, दोनों को मिल करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए, न कि तोड़ना तो कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। और दिव्या झा, मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप अगर रिश्ते में रहना चाहती हैं तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, कान आँख बंद करने पड़ते हैं। हाँ, आँखें खुली रखिए, अपनी तरफ से थोड़ी सी कुछ चीज़ों को बंद कर दीजिए। और अगर नहीं रहना चाहती तो क्लियर कट करिए। मैं भी बेटियों से यही सलाह देती हूँ कि आप अपना भरण पोषण अपने करिए, आप अपने पैरों पर खड़े होइए और आगे बढ़िए। अगर कुछ ऐसा होता है तो, और नहीं तो सामंजस्य जब तक बिठाना हो तब तक बिठाना चाहिए, जब तक हो सके तब तक सामंजस्य बिठाना चाहिए। इसी का नाम परिवार है। परिवार में तो एक दूसरे को कोई बराबर, अपने बच्चे नहीं होते, अपने जो पैदा किए हुए बच्चे होते हैं उनमें नहीं होते,
उनमें भी फ़र्क होता है, उनमें भी सबकी मेंटलिटी अलग होती है। तो पराए घर की बेटी से तो हम पूरी तरह उम्मीद नहीं रख सकते ना, लेकिन उस सामंजस्य को बिठा सकते हैं। गृहस्थी तभी चल पाएगी मेरे हिसाब से। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या मेरे सुझाव कुछ गलत हों या मेरी बातें गलत हों या किसी बड़े बुजुर्ग को लगी हो तो मैं पहले से ही सॉरी बोलती हूँ। धन्यवाद। परिवार को मिलाकर चलने में जो बात है वो तोड़ने में नहीं। थैंक यू गाइस, थैंक यू। मैं सुचिता।